हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एनजीपी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ले रहे हैं कि किस तरीके से भाई हैलोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपके पास हम ले रहे हैं कंपाउंड ट्रांस, क्या ले रहे हैं, ट्रांस 2 आयोडो साइक्लो हेक्सेनोल, ये आपके पास कंपाउंड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये अब मान लीजिए अबव द प्लेन है और ये अपना क्या है भाई, बिलो द प्लेन OH। डन हो गया, ट्रांस है। देखा गया अगर इसको हम किसके साथ रिएक्शन करा दे, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, तो जो यहां पर मिला OH क्या है भाई, बिलो द प्लेन है, तो यहीं पे कौन जुड़ जाता है भाई, Cl। बिलो Cl मिल गया और अब वो क्या मिला, I। डन, ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। रिटेंशन हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, रिटेंशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहां पर मैं बात करता हूं इस तरीके से कि अगर मैं सिस ले लूं, क्या ले लूं, सिस, इसका सिस फॉर्म ले लिया मैंने, अब वो द प्लेन OH, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी क्या बनेगा आपका, सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी सेंटर पर। कैसे भाई, HCl की प्रेजेंस में H पॉजिटिव को पकड़ेगा कौन भाई, OH। यहां से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। लिविंग ग्रुप जैसे ही बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। आपको पता ही है कि लिविंग ग्रुप SN2 के अंदर क्या होता है भाई, लिविंग ग्रुप लीव करता है और अटैकिंग स्पीसीज साथ साथ अटैक करती है। तो ये कैसे अटैक करेगी, बैक साइड अटैक करेगी, बैक साइड अटैक करेगी। तो यहां पर बिलो द प्लेन कौन आ चुका आपका, Cl आ गया बिलो द प्लेन, और यहां पर कौन आ जाएगा भाई, आयोडीन। आपको पता अगर सिस होता है या सेम स्टीरियो केमिस्ट्री, ये आपका क्या है, रिएक्टिव सेंटर है डेल्टा नेगेटिव, और आपको पता ये आपका क्या हो गया भाई, पड़ोसी हो गया। तो इस ये क्या, यहां पर NGP लगेगा क्या, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये पार्टिसिपेट करेगा क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कतई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये यहां पर क्या है भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, यहां पर तो नो NGP, और यहां पर NGP होगा क्या, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन क्या है भाई, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो क्या कर देता है इस पर इंटरनली अटैक। ठीक है, कैसे करता है अभी देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं दोस्तों कि आपका जो ये सिस्टम है, इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, मैकेनिज्म क्या होगा, गौर फरमाएं थोड़ा सा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि HCl दे रहे हैं हम, तो मैंने इस सिस्टम को क्या दे दिया है, H पॉजिटिव। इसको क्या दे दिया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दिया तो ये क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसको। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा भाई, यहां पर बिलो द प्लेन OH2 पॉजिटिव। डन, और यहां पर क्या आ गया भाई, अबव द प्लेन I। सही है। अगर मैं ये करा दूं कि क्या भाई, इस तरीके से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया कौन, OH2। ठीक है, तो यहां पर वाटर निकल जाएगा कब, तब मेरा I कहां से अटैक करेगा, ये तो मेरा जो OH2 ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, तो अटैक कहां से होगा, अबव द प्लेन। तो यहां से क्या बन जाएगा भाई, इस तरीके से मेरा I क्या पे है भाई, अबव द प्लेन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। डन, अगर मैं बोलता हूं अब कौन सा मेरा Cl नेगेटिव, बोलो भाई, Cl नेगेटिव बचा हुआ था, H पॉजिटिव तो यहां से ले लिया था, बोलिए। तो Cl नेगेटिव अब क्या करेगा, Cl नेगेटिव अटैक कर देगा। डन, Cl नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, बिलो द प्लेन आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन हो रही है, बिलो द प्लेन आएगा। अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ओपन। तो इस तरीके से आयोडीन तो यहां पर है, और मेरा बिलो द प्लेन कौन आया है दोस्तों, Cl। सही है। तो यहां पर एक बार तो SN2 बोल सकते हो ये वाली हुई है, यहां पर
एक वाली SN2 ये है और ये क्या है, ये वाली SN2। तो आप बोल सकते हो इसने तो क्या किया है, एक बार SN2 लगती है तो इन्वर्जन होता है, वाल्डन इन्वर्जन। और अगर 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार कोई चीज इन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये एक बार इन्वर्ट होगा ऐसे और ये दूसरी बार इन्वर्जन होगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो क्या आ जाएगा भाई, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सही है। तो ये क्या आ रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आता है किसके, इसके अंदर, जब आपका NGP लगता है। जब आपका NGP लगे तब आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी आती है, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, NGP लग रहा होगा। सही है, डन हो गई बात। तो ये कॉपी करें जल्दी से। तो दोस्तों सेकंड एग्जाम कौन सा ले रहे हैं भाई, 3 ब्रोमो 2 पे क्या है भाई, ब्यूटेनॉल है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर देखें 2 पे तो क्या है आपका ब्यूटेनॉल है, यानी कि OH ग्रुप। 3 नंबर पे क्या है भाई, ब्रोमीन है, CH3H और यहां पर CH3। डन। अगर मैं देखता हूं इस सिस्टम को गौर से तो यहां पर क्या होगा, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, या आप बोल सकते 2 आइसोमर बन सकते हैं इसके। कौन सा वाला, एक कार्बन दिस वन और यहां पर एक आ गया भाई, यहां पर आपका अबव द प्लेन Me, बिलो द प्लेन कौन चला गया दोस्तों, H, बिलो द प्लेन कौन चला गया, H। डन। अब Br ऊपर की साइड है और OH कहां गया, नीचे की साइड। सही है। और इसका दूसरा जो आइसोमर, या आप बोल सकते हो इसका डायास्टीरियोमर, ये हो गया एक। तो दूसरा अगर मैं बोलूं पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखें आप, कि एक सेंटर पर तो कोई चेंजमेंट नहीं है, इस सेंटर पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा, H, ऊपर की साइड कौन आ गया, Br। सही है। लेकिन यहां पर इस सेंटर में मैं चेंजमेंट कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं भाई, बिलो द प्लेन क्या ले लूं, Me, और अबव द प्लेन कौन आ जाए, H, और नीचे अपना क्या आ रहा है भाई, OH। डन। तो बताइए 1 और 2 आपस में क्या होंगे, डाया एस्टीरियोमर्स होंगे। अब 1 और 2 लिखें यहां पर, 1 और 2 आर डाया एस्टीरियोमर। अब क्यों डायस्टीरियोमर, क्या होती है डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर होता है द आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहां पर आपस में कोई मिरर इमेज होगा ही नहीं। तो यहां पर दिख भी रहा है, अगर मैं इसको और इसको चेक करना चाहूं तो यहां पर आपस में मिरर इमेज है ही नहीं। क्यों, ये अगर इसका आप क्या करोगे, RS और यहां पर RS निकालते हो, एक यहां पर इस सेंटर पर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, दोनों के दोनों 4 जो ग्रुप्स है, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर दोस्तों, स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होते हैं जी। क्या फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो क्या है इसकी कंडीशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, जो 4 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। जो जितने भी ग्रुप इस पर जुड़ रहे होंगे, कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है उस पर सारे के सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, तभी आप क्या बोल सकते हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल सकते हो। तो यहां पर क्या है भाई, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये पूरा ग्रुप भी डिफरेंट है। तो ये कितने हो गए, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर को कंसिडर करेंगे यहां पर, 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी। बताइए सही है। तो अब देखा क्या गया
अगर मैं 1 को HBr के साथ रिएक्ट कराऊं और 2 को क्या कराऊं HBr के साथ रिएक्ट, तो यहां पर डिफरेंट कंपाउंड अपने को मिले। सही है। अब डिफरेंट कंपाउंड कैसे मिले वही हम देखने जा रहे हैं, तो इतना कॉपी करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो इसी को यहीं समझे पहले कि अपने पास ये था फर्स्ट कंपाउंड। डन। अगर मैं इसको HBr के साथ रिएक्ट कराऊं, किसके साथ? HBr के साथ। H पॉजिटिव Br नेगेटिव। H पॉजिटिव है तो यहां पर ये क्या कर लेगा? पॉजिटिव। इसको H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। लिविंग ग्रुप के बनते ही यहां पर Br और इस तरीके से बिलो द प्लेन यहां पर कौन आ गया? H। इसके बाद यहां पर क्या है भाई? Me। डन। यहां पर क्या आ गया आपका? कार्बन। फिर ये क्या है? बिलो द प्लेन H और ये आ गया अब आपका Me। सही है। अब ये लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा? लीव। अगर ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाए, लेकिन अब OH2 पॉजिटिव बनेगा, अब लीव करेगा, तो यहां पर कौन हेल्प कर रहा होगा? आपकी Br। इसके एंटी बॉन्डिंग में बोले यहां पर कौन होगा? सिग्मा स्टार। यहां पर इलेक्ट्रॉन डालेगा ये, और ये क्या चला जाएगा? बाहर। देखें तो अगर ये बाहर चला गया, कार्बन यहां पर है ये इस तरीके से, और यहां पर H हो चुका। फिर क्या भाई? यहां पर Me और ये क्या बन गया आपका? Br पॉजिटिव। डन है। H और यहां पर क्या आ रहा है भाई? ये आपका Me हो गया। इतनी बात को समझे। अब ये तो आपके पास आ चुका, और यहां से क्या हो गया? H2 बाहर। अब जो आपका Br है, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव तो एब्स्ट्रैक्ट हो चुका भाई। जो Br नेगेटिव वो क्या कर सकता है? यहां से भी अटैक की पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन पे भी, और इस कार्बन सेंटर पर भी अटैक कर सकता है। तो ये तो वाला तो क्या मान लू मैं? A पाथ, और दूसरा वाला क्या हो गया? B पाथ। अगर मैं बोलूं A पाथ से रिएक्शन गई है, किससे गई है? A पाथ से रिएक्शन गई है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? और B पाथ से रिएक्शन गई है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत सही। अगर A पाथ से रिएक्शन गई है, यहां अटैक होगा तो ये इधर खुल जाएगा, बोलो। तो कार्बन यहां पर कौन है भाई? Br। कार्बन यहां पर कौन आ गया? Br आ चुका। ये कार्बन है अपना, और यहां पर क्या आ गया? ऊपर की साइड Br। डन। अगर मैं बोलूं आपको ये H, और यहां पर ये आपका क्या है? Me। बोलिए भाई। और यहां पर कौन सा भाई? बिलो द प्लेन H, और यहां पर क्या आ गया? अबव द प्लेन Me। डन है। तो एक तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट अगर Br इधर अटैक करेगा तो क्या भाई? Br इधर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये आएगा, यानी कि Br ये वाला। बोलो भाई। यहां पर अटैक कर देगा तो कहां से खुल जाएगी रिंग? यहां से। तो अब यहां पर Br है, डाइब्रोमो बनेगा, और यहां पर आपका H हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका? Me। और इसी तरीके से ये वाला क्या है भाई? H हो गया, और ये वाला क्या हो गया? Me। डन है। बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपस में एक दूसरे के क्या बन रहे होंगे? मिरर इमेज। बताइए, ये जो कंपाउंड बना है और ये जो कंपाउंड बना है, अगर मैं इसको 1 2 इनको नाम दे रहा था, इनको मैं नाम दे दूं 3 और 4, तो 3 और 4 जो बने हैं वो आपस में क्या है? इनएंशियोमर्स है। क्या है? इनएंशियोमर्स। कैसे चेक करेंगे इसको? तो चेक करने की क्या ट्रिक्स है? तो यहां तक कॉपी करेंगे और फिर देखेंगे ये इनएंशियोमर कैसे है। तो इनएंशियोमर्स कैसे हुए ये? यहां पर क्या कर लें आप? आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद अगर आपका आर आ रहा है इसका, तो यहां पर क्या है? आर, यहां पर भी क्या है? आर, और नीचे वाले का क्या आ गया? एस एस। तो क्या हो जाएगा? आपको पता, अगर मिरर इमेज आपस में तो एस एस तो होना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या बोला जाता है? इनएंशियोमर्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनएंशियोमर्स। और अगर क्या हो जाए? एक आर मान लीजिए 2 आर है, और ये चेंज हो गए किसमें? आर एस में,
बताइए, तो आपस में मिरर इमेज तो नहीं है ये, तो ऐसे में क्या हो जाता है भाई, डाया एस्टीरियोमर, डाया एस्टीरियोमर्स। सही है, कॉपी करें इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, तो यहां पे भी अप्लाई होगी। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि ये वाला जो मेरा सेंटर है और ये वाला जो मेरा सेंटर है, क्या इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है? बिल्कुल। यहां पर क्या आएगा, अगर 1 2 3 एंड 4 तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, आर। देख लें आप, वो आप आरएस नोमेनक्लेचर में देखेंगे। डन हो गई। अगर फिर भी देखना चाहें तो अगर 1 2 3 आप क्या दे देंगे, पहले प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी और फोर्थ क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन, तो क्या हो जाएगा आपका आर हो जाता है, क्या हो जाता है, आर। और अगर क्या हो भाई, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, क्या आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो था क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है 1 2 3 और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे आना चाहिए, बिलो द प्लेन, तो क्या हो जाएगा आपका एस। सही है। और ये आर एस जो आपको नंबरिंग जो प्रायोरिटी देनी होती है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देनी होगी, जो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 देखें, 1 एटॉमिक नंबर बी आर का सबसे ज्यादा, देन 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 1 2 3, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर, बिलो द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा इस सेंटर पर एस, क्या हो गया एस। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या आ जाएगा एस। तो यहां पर देखें 1 2 3, तो यहां पर क्या आ गया आर, और यहां पर भी क्या आ गया दोस्तों, आर। तो एस एस किसके अंदर चेंज हो रहा है, आर आर के अंदर। बताया था एस एस किसके, एस एस चेंज हो जाए आर आर के अंदर, या आर आर चेंज हो जाए एस एस के अंदर, तो क्या आ जाता है आपका इनएंशियोमर्स। तो 3 4 क्या हो जाएंगे आपस में, इनएंशियोमर पेयर बन जाएंगे। तो मेरे को ये बताओ 50% तो पॉसिबिलिटी इसकी हुई और 50% पॉसिबिलिटी इसकी हुई है, बोलिए सही है। 50% ही पॉसिबिलिटी ए सेंटर पर अटैक करने की, यानी ए पाथ से रिएक्शन की जाने की, और बी पाथ से जाने की भी कितनी है, 50। तो ये दोनों के दोनों जो मिक्सर बनेंगे, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, डेक्स्ट्रो है, और ये क्या हो गया, लीवो। तो 50% ही क्या है, लाइट को लेफ्ट में और राइट में घुमा रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो आपके रेसमिक मिक्सचर होंगे वो क्या होंगे भाई, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डन है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे, क्योंकि जितना ही आर बन रहा होगा उतना ही क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो, उतना ही क्या बन जाएगा, लीवो। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली। अगर पूरा मिक्सचर तो यही बनेगा, पूरा मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दोस्तों अगर आर एस नोमेनक्लेचर का एक एग्जांपल ले, यहां पर क्या भाई, यहां पर अगर मैं इस तरीके से बना लूं कि यहां पर CH3 है और यहां पर मेरा Br है, यहां पर मेरा I है, और यहां बिलो द प्लेन मेरा क्या आ गया, H। तो यहां पर क्या भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर किसके बेसिस पे, देन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो फर्स्ट, देन क्या भाई 2, देन 3, देन 4। तो क्या आ जाएगा भाई 1 2 3 4। तो क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज 4 प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, बिलो द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया, एस। डन। अगर ये अबव होता, ये होता अबव, और ये क्या हो जाए, बिलो, बोलिए। डन है। तो आपका आर एस का किसके अंदर चेंज हो जाता है, आर के अंदर। डन। और एक एग्जांपल ले लो, अगर यहां पर मान लीजिए आपका कौन है भाई, Br है, यहां पर मेरा फ्लोरीन है, और यहां पर बिलो द प्लेन के अंदर क्या आ रहा है भाई, बिलो द प्लेन के अंदर H आ रहा है, और यहां पर क्या आ जाए आपका CH3 ग्रुप। तो 1 2 3 4, तो क्या आ गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए R होता है, ठीक है। और हम स्टीरियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे कि ब्रॉड पिक्चर क्या होगी, कितने टाइप के आपके RS होते हैं और कैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो यहां पर तो काम चल जाएगा आपका। तो RR SS के अंदर चेंज हो जाए तो आपस में मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज होंगे तो क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। अगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की पोजीशन फिक्स रहती है, दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जैसे RR का RS में,
तो वहां पर क्या हो जाते थे, वो दोनों डायास्टीरियोमर्स हो जाते थे। सही है। तो अब डायास्टीरियोमर पेयर ही लेने जा रहे हैं इसी का, जो आपने पढ़ा कौन सा भाई, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल का दूसरा आइसोमर। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर भी कार्बन और यहां पर भी कार्बन, अब एक बार तो मैंने यहां पर M लिया हुआ था और यहां पर क्या लिया हुआ था दोस्तों, H, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये मैं अपोजिट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, अपोजिट। अब मेरा यहां पर बिलो द प्लेन में कौन आ जाए, M आ जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा दोस्तों, H। सही है, ये वाला। और यहां पर कौन है, यहां पर तो OH है और यहां पर मेरा Br है। रिएक्शन सिमिलर ही HBr के साथ करा रहे हैं, लेकिन यहां पर अपने को क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, मीजो कंपाउंड मिलता है, मीजो कंपाउंड। सही है। मीजो कंपाउंड कैसे, यहां पर तो ये तो फिक्स रहने वाला है, तो इसको तो क्या कर लेंगे, फिक्स। प्रोडक्ट देखें, इसका H और यहां पर क्या आएगा भाई, Me, और यहां पर क्या आ गया, कार्बन, और फिर यहां पर आपका क्या भाई, Br बिल्कुल सेम यहां पर, और इस तरीके से आपका H, और ये वाला आपका Me। सही है। तो दिख रहा होगा आपको, ये क्या आ गया इसमें, प्लेन, ये क्या हो गया, एक प्लेन, ये आपका हो चुका। तो ये मॉलिक्यूल को 50-50 में बांट देगा, 50 में बांट देगा, तो ये आपस में दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाते हैं। वही क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड। ठीक है। मीजो अगर बनेगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे, HBr के साथ जैसे ये रिएक्शन देगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन H, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, Me, और इधर की ऊपर की साइड कौन है, Br, और इधर जो मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, Br इधर जुड़ जाएगा, और यहां पर कौन हो गया भाई, बिलो द प्लेन Me, और यहां पर H। सही है। अब ये क्या हो जाएगा, रोटेशन करा देंगे हम 180 डिग्री का। जैसे ही 180 डिग्री का यहां पर रोटेशन देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, कार्बन यहां पर है, और इस तरीके से अप चला जाएगा आपका Br, इस तरीके से हो गया, और ये क्या भाई, H, और यहां पर भी Me। इसके बाद अगर आप बात करते हो, ये वाला भी क्या, Me, आपका Br ऊपर की साइड चला जाएगा, जो क्या था बिलो द प्लेन, वो क्या आ जाएगा, अबव। तो बिलो द प्लेन Me है, तो अब क्या आ जाएगा, H, और अबव द प्लेन क्या आ जाएगा, Me। ये आपस में क्या हो गए दोस्तों, मिरर इमेज। मिरर इमेज होते ये क्या हो जाएंगे, मीजोफॉर्म होगी। क्या हो गए, मीजोफॉर्म। और लिखेंगे मीजोफॉर्म और रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, आपस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों के दोनों ही इनएक्टिव होंगे। बात इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं, मीजो कंपाउंड, they are optically inactive due to internal compensation, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा कुछ चल रहा होगा, डी और एल टाइप नहीं, डेक्स्ट्रोलीवो। और अगर आप बोलें कि रेसेमिक के अंदर ऐसा क्या होता है, तो रेसेमिक के अंदर क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर के अंदर क्या होता है जनाब, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, किसके थ्रू भाई, एक्सटर्नल कंपनसेशन के थ्रू, क्योंकि यहां पर अलग अलग थे, दो अलग अलग थे इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमरिक पेयर आपने देखे, दो अलग अलग आइसोमर होते हैं। तो इस तरीके से दो अलग अलग जो कंपाउंड, मान लीजिए एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा क्या है, लीवो है, तो एक क्या कर देगा, राइट में घुमा देगा और एक किस में घुमा देगा, लेफ्ट में, उतना ही। तो क्या बन जाएगा भाई, अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, इनएक्टिव ही होगा ओवरऑल। तो ये क्या हो गया, इंटरनल कंपनसेशन, और ये क्या हो गया, एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब एक नोट लगा के और इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, तो नोट डाल के क्या बात लिख सकते हो आप, जो आयोडीनियम बना है आपका, जो आयोडीनियम जो बनता है इस तरीके से,
और जो ब्रोमीनियम बनता है। तो बताइए कौन सा ज्यादा फास्टर बनेगा? तो आपको पता है कि ये ज्यादा फास्टर बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आयोडीन क्या है, नेबर के अंदर है, अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में है एक्टिव साइट के, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन रेट फास्टर हो जाएगा एज कंपेरिजन टू ब्रोमीन। ठीक है, तो यही बात थी। जो ब्रोमीनियम बोल सकते हो आप, जो आयोडीनियम, आयन formation is very easy than the brominium ion due to nucleophilicity of I, due to nucleophilicity of I is greater than Br। सही है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जनरली जो एनजीपी के अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा होगा वो या तो आयोडीन का होगा या फिर ब्रोमीन का। बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि सीएल ने पार्टिसिपेट कर लिया या फ्लोरीन। सही है भाई। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपने लगा लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दें।